नमस्कार दोस्तों। आज हम यहाँ किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए नहीं, बल्कि देश की शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही और पारदर्शिता की मांग करने के लिए एकत्र हुए हैं। जंतर मंतर केवल एक स्थान नहीं है, यह भारत के लोकतंत्र की आवाज़ है। जब आम नागरिक की बात नहीं सुनी जाती है, तब वह अपनी बात लेकर जंतर मंतर तक आ जाता है। आज यहाँ हजारों छात्रों, अभिभावकों और युवाओं की चिंता एक ही है, हमारे भविष्य का क्या होगा। साथियों, हमारा सवाल सरल है, क्या देश के युवाओं को निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली का अधिकार नहीं है क्या? हम यह मांग करते हैं कि परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी बनाएं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में कई प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर सवाल उठे हैं। पेपर लीक परीक्षाओं में अनियमितताओं और भर्ती प्रक्रियाओं में देरी ने लाखों युवाओं के सपनों को प्रभावित किया है। जब कोई छात्र दिन रात मेहनत करता है, अपने परिवार की उम्मीदों को लेकर पढ़ाई करता है और फिर उसे यह पता चलता है कि व्यवस्था में गड़बड़ी हुई है, तो उसका विश्वास टूट जाता है। यहाँ तक कि बच्चा सुसाइड कर लेता है। ऐसे केस बहुत आए हैं। हमारा सवाल सरल है, क्या देश के युवाओं को निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली का अधिकार नहीं है क्या? हम यह साफ मांग करते हैं कि परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी बनाया जाए। पेपर लीक और अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार लोगों को सख्त कार्रवाई हो, ताकि छात्रों और अभिभावकों का विश्वास बहाल करने के लिए जवाबदेही तय की जाए। यदि किसी मंत्री के कार्यालय में लगातार ऐसी घटनाएं होती हैं, तो उन्हें नैतिक जिम्मेदारी लेनी ही चाहिए और लेनी होगी। आज सीजेपी और कई छात्र संगठन शिक्षा व्यवस्था में सुधार और जवाबदेही की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं तथा धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। साथियों, हमारा आंदोलन संविधान की भावना से प्रेरित है। भारत का संविधान हमें अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से रखने का अधिकार देता है। हम हिंसा नहीं चाहते हैं, हम अराजकता नहीं चाहते हैं, हम केवल न्याय चाहते हैं। यह लड़ाई किसी एक परीक्षा की नहीं है, यह देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य की लड़ाई है। यह किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा नहीं है, यह उस छात्र की लड़ाई है जो गांव से शहर आता है, कोचिंग में पढ़ता है, परिवार की जमा पूंजी खर्च करता है और अपने सपनों के लिए संघर्ष करता है। आज हम सरकार से कहना चाहते हैं, युवाओं की आवाज़ को सुनिए, शिक्षा व्यवस्था में सुधार कीजिए, जवाबदेही तय कीजिए और देश के छात्रों का विश्वास वापस लाइए। साथियों, लोकतंत्र में जनता की आवाज़ सबसे बड़ी होती है। जब युवा जागते हैं, तब परिवर्तन की शुरुआत होती है। हम किसी के विरोध में नहीं हैं, बल्कि देश के भविष्य के समर्थन में खड़े हुए हैं। यहाँ आइए हम सभी यह संकल्प लें कि हम अपनी आवाज़ शांतिपूर्ण तरीके से और लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से उठाते रहेंगे और उठाएंगे आगे भी, जब तक कि छात्रों को न्याय ना मिल जाता है और शिक्षा व्यवस्था में विश्वास बहाल नहीं हो जाता है। हम लड़ते रहेंगे। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूँगा, देश युवाओं का है, हमारा भविष्य सुरक्षित होना चाहिए, हमारी मेहनत का सम्मान होना चाहिए, हमारी आवाज़ सुनी जानी चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और हाँ, हमारी आईडी को फॉलो करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।